रणवीर ने विक्रम के बालों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बहुत हल्के में ले लिया था तूने रणवीर रॉय कपूर को डोट मेरी जान को हाथ लगाकर। तूने रणवीर को नहीं, सीधा सीधा अपनी मौत को चैलेंज किया है चौहान। कहने के साथ ही उसने अपना एक हाथ गार्ड की तरफ किया। गार्ड उसका इशारा समझ गया। उसने रणवीर के हाथ में एक खंजर रख दिया। रणवीर उस खंजर को विक्रम के हाथों पर फेरने लगा और नफरत से बोला, इसी हाथ से तूने मेरी माही को छुआ था ना। बोलते हुए रणवीर किसी साइको की तरह लग रहा था। उसने एक रूथलेस स्माइल के साथ उस खंजर उसके हाथ में घोंप दिया। विक्रम दर्द से चिल्ला उठा, आ। उसकी चीखें रणवीर को बड़ा सुकून दे रही थी। उसने अभी तक खंजर उसके हाथ से निकाला नहीं था। रणवीर उसे उसी जगह घुमा रहा था। विक्रम की दर्द भरी चीखें सुन रणवीर डेविल हंसी के साथ बोला, चिल्ला और चिल्ला विक्रम चौहान। तेरी ये चीखें मेरे मन को बड़ा सुकून दे रही थी। कहने के साथ ही उसने झटके से खंजर को निकाल लिया। इसी के साथ खून की एक धारा विक्रम के हाथ से बहने लगी। फिर रणवीर ने उसके दूसरे हाथ पर भी खंजर को वैसे ही गढ़ाते हुए कहा, इसी हाथ पर तूने मेरी माही के दुपट्टे को लपेटा हुआ था ना। कहकर वो उसी तरह खंजर की घुमाने लगा और झटके से उसे निकाल लिया। अब उस हाथ से भी खून की धारा बहने लगी। पास में खड़े गार्ड्स भी रणवीर की ये हैवानियत देख कांप रहे थे। वही वेदांत और रुद्र दोनों आराम से चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए थे। रणवीर ने खंजर को उसकी हथेली पर रखकर दांत पीसते हुए कहा, इसी हाथ तूने मेरी माही को थप्पड़ मारा था ना। कहने के साथ ही उसने एक जोर का वार उसकी हथेली पर किया। फिर उसने उसी खंजर को विक्रम के चेहरे पर फिरते हुए कहा, तूने मेरी माही का सौदा किया। कहने के साथ ही उसने खंजर को सीधा उसके सीने में घोंप दिया और इसी के साथ उसने कई बार उसके सीने पर वार किया। विक्रम पहले वार के साथ ही मार चुका था, लेकिन रणवीर का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से नहा गया था। अगर कोई उसे इस वक्त देखे तो हार्ट अटैक से ही मार जाए। रणवीर इस वक्त गॉड ऑफ डेथ लग रहा था। उसके सारे कपड़े खून से भीग गए थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी विक्रम के खून से लाल हो गया था। रणवीर अभी भी उस पार वार किए जा रहा था, हाउ डेयर यू टच हर टू हर्ट माई लव। अब वेदांत ने रणवीर को पकड़ विक्रम की डेड बॉडी से दूर किया और उसे शांत करवाते हुए कहा, रणवीर कंट्रोल योरसेल्फ, ही इज डेड। रुद्र ने उसके सिर पर पानी डाला। रणवीर अभी भी गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। रणवीर ने गार्ड को कहा, इसे ले जाकर मेरे भूखे शेरों के पिंजरे में डाल दो। रणवीर ने कहा और वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे रुद्र और वेदांत भी निकल गए। रात के करीब 2 बजे रणवीर मैंशन वापस आया। इस वक्त घर के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। रणवीर अपने रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। उसने बेड की तरफ देखा। माही बेड के कोने में सिकुड़ कर सो रही थी। माही किसी छोटे बच्चे की तरह ही मासूम लग रही थी। रणवीर एकटक उसे देख रहा था। उसने अपना हाथ उसके गालों की तरफ बढ़ाया। तभी उसे अपनी हालत का ध्यान आया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि माही उसे इस हालत में देखे। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। उसकी अपर मस्कुलर बॉडी पूरी तरह न्यूड थी। रणवीर आकर माही के बगल में लेट गया और उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। माही ने भी नींद में रणवीर को कसकर हग कर लिया। जो रणवीर कुछ देर पहले तक किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था, अब उसके फेस एक्सप्रेशन सॉफ्ट थे। आज रणवीर के दिल में एक सुकून था। पिछले 2 रातों से वो सो नहीं पाया था। उसने माही के गालों को सहलाते हुए कहा, जान, आज तुम्हारे गुनहगार को सजा मिल गई। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कहने के साथ ही वो माही के होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। किसकी वजह से माही नींद में कसमसाने लगी तो रणवीर ने उसे छोड़ दिया। फिर उसका सिर अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह का वक्त। सुबह की धूप विंडो से आती हुई माही के चेहरे पर पड़ने लगी। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
उसने महसूस किया कि इस वक्त वो रणवीर के सीने पर सिर रखे हुए सो रही है। रणवीर ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी। माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने रणवीर को देखा जो सोते हुए बहुत ही चार्मिंग लग रहा। उसके बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए उसे और भी अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। माही एकटक रणवीर को देख रही थी। वो धीरे धीरे रणवीर के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो जैसे ही रणवीर के होंठों को अपने होंठों से छूने वाली थी एकदम से रुक गई। उसे अपनी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। माही के चेहरा रणवीर के चेहरे के एकदम करीब था। उसे डर लग रहा था कि रणवीर कहीं उठ नहीं जाए। उसने अपने होंठों से रणवीर के होंठों को हल्का सा टच किया और जैसे ही वो रणवीर से दूर होने लगी, तभी रणवीर ने अपना एक हाथ माही की बैक पर रखा और दूसरा उसके सिर के पीछे और उसे किस करने लगा। माही तो हैरानी से आंखें बड़ी कर देखने लगी। रणवीर ने किस करते हुए ही उसे अपने नीचे कर लिया। माही ने रणवीर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने इस वक्त शर्ट पहनी हुई नहीं थी, इस वजह से माही के नाखून उसकी स्किन में गड़ने लगे। एक लॉन्ग किस के बाद रणवीर ने माही के होंठों को आज़ाद किया और उसके बगल में अपने एक हाथ पर सिर टिका कर लेट गया और स्माइल करते हुए माही को देखने लगा। माही लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना, जागे कब? रणवीर ने कहा, जब तुम मुझे काफी देर से घूर रही थी और नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी तब। रणवीर की बात सुनकर माही सकपका गई और दूसरी तरफ चेहरा कर बोली, मैं आपका फायदा क्यों उठाने लगी भला? कहते हुए माही के गाल शर्म से लाल हो गए थे। रणवीर ने उसके गाल पकड़कर अपने सामने किया और कहा, झूठ मत बोलो, क्या तुम मुझ किस नहीं कर रही थी? रणवीर के मुंह से अपनी चोरी पकड़े जाने की बात सुनकर माही ने अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लिया। उसे बहुत शर्मा रही थी। रणवीर को माही की इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता था। रणवीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, कहकर उसने उसकी नेक पर किस कर दिया। माही ने रणवीर को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर ने स्माइल करते हुए जाती हुई माही को देखा और फिर बालकोनी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में माही बाहर आई और ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। माही ने सिंपल सा अनारकली सूट पहना हुआ था जिसका गला बैक से डीप था। तभी उसे अपनी बैक पर ठंडा सा एहसास हुआ। माही ने मिरर में देखा तो रणवीर अपनी ठंडी उंगलियों को माही की बैक पर चला रहा था। रणवीर की उंगलियों का स्पर्श महसूस कर माही के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। माही जल्दी से पलट गई और बोली, रणवीर मत कीजिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। रणवीर माही की नेक पर किस करते हुए अपनी सेडक्टिव वॉइस में बोला, जस्ट फील इट, दिस इज माई लव फॉर यू, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट द सैम, नाउ एक्सेप्ट इट। माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। रणवीर की गर्म सांसों को अपनी नेक पर महसूस कर माही की आंखें बंद हो गई। वो रणवीर के हर टच को महसूस कर रही थी। माही तो जैसे इस एहसास में खो ही गई थी। रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और माही के शर्म से गुलाबी हो चुके चेहरे को देखने लगा। माही तो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। रणवीर ने उसके कानों के करीब जाकर धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? बहुत बहुत करीब। माही ने ऐसे ही खोए हुए अंदाज में कहा, हम। माही जवाब सुनकर रणवीर के होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने फिर कहा, तो क्यों न आज रात हम अपने बीच की सारी दूरियां खत्म कर दे। कहने के साथ में ही उसने माही के ईयर लॉब को किस के साथ बाइट कर लिया। माही ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा सामने रणवीर अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा हुआ उसे ही देख रहा है। माही ने उसे धक्का देते हुए कहा, आप बहुत बेशर्म हैं, कहकर वो रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। मैं बहुत जल्द हमारे बीच की उस दूरी को भी खत्म कर दूंगा। माही इस वक्त दादी के रूम में थी। रणवीर रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर निकला तो सामने ही उसे रूही, प्रिया और टीना सिर झुकाए हुए खड़े मिली। रणवीर ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल आंखें छोटी कर उन तीनों को देखा। तीनों ही अपने कान पकड़े हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए,
हमारी वजह से माही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई और उसे काफी कुछ सहन करना पड़ा। उनकी बात सुनकर रणवीर ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, भाई प्लीज, अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर प्रिया आगे आई और बोली, जीजू, आप चाहें तो हमें कोई भी सजा दे सकते हैं। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। टीना ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें आपकी सारी सजा मंजूर है। रणवीर ने एक गहरी सांस ली। फिर कहा, ओके, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज का पूरा दिन माही के साथ बिताओगे और उसका माइंड उन सब बातों से डाइवर्ट करोगे ताकि वो वापस नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि अभी भी उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है। रूही ने जल्दी से कहा, हाँ भाई, हम माही का पूरा ध्यान भी रखेंगे और कॉलेज में भी उसका ध्यान रखेंगे। अगर किसी ने माही को परेशान किया तो मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगी, रूही ने स्लीव्स फोल्ड करने की एक्टिंग करते हुए कहा। और मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगी। हाँ, प्रिया ने कहा। मैं उसके दांत तोड़ दूंगी, टीना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने अपने हाथों का पंच बनाते हुए कहा। रणवीर तो हैरानी से उन्हें देख रहा था। और मैं क्या तोड़ूं? मुझे भी तो तोड़ फोड़ के लिए कुछ दो। तभी पीछे से आवाज आई तो सभी ने पीछे देखा तो माही अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उन्हें ही देख रही थी। तभी वेदांत उसके पीछे से आते हुए बोला, तुम उसका सिर फोड़ देना। टीना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने अपने हाथों का पंच बनाते हुए कहा, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। रणवीर तो हैरानी से उन्हें देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, और मैं क्या तोड़ूं? मुझे भी तो तोड़ फोड़ के लिए कुछ दो। सभी ने पीछे देखा तो माही अपनी दोनों कमर पर हाथ रखे हुए उन्हें ही देख रही थी। तभी वेदांत उसके पीछे से आते हुए बोला, तुम उसका सिर फोड़ देना। अब आगे। अब सभी की नजरें वेदांत पर टिक गई। वेदांत को देख प्रिया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और कहा, सही कहा, जो तुम्हें परेशान करे उसका सिर फोड़ देना चाहिए। और मैं भी ऐसा ही करूंगी। वेदांत समझ गया था कि प्रिया का टारगेट वही है। वो भी प्रिया को शरारती स्माइल के साथ देखने लगा। रणवीर भी समझ गया था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो अपना सिर नीचे किए हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। रूही ने टीना के कानों में कहा, इससे पहले कि प्रिया यहीं पर डेमो दिखाना शुरू कर दे, इसे यहां से ले जाना होगा। टीना प्रिया का हाथ पकड़ खींचते हुए बोली, प्रिया चल, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया ने जाते जाते वेदांत को इशारा किया, देख लूंगी मैं तुम्हें। तीनों के जाते ही माही ने वेदांत को घूरकर देखा और फिर पूछा, क्या किया आपने प्रिया के साथ? वेदांत ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। तुम तो जानती हो ना मैं कितना शरीफ हूं। वेदांत की बात सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा जो तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए ही कहा, हाँ, पता है, बिल्कुल अपने भाई की तरह शरीफ है आप। हुंहा कहकर माही वहां से चली गई। उसके जाते ही दोनों ठहाका लगाकर हंस दिए। प्रिया रूही के रूम में घूम घूम कर उन्हें सारी कहानी सुना रही थी। और टीना, माही और रूही तीनों ही बेड पर बैठकर बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रही थी। तीनों ही ऐसे बैठी हुई थी जैसे सामने कोई इंटरेस्टिंग मूवी चल रही हो। तीनों ने ही अपना हाथ अपनी चिन पर टिकाया हुआ था और तीनों की बैठने की पोजीशन भी सेम थी। फिर प्रिया बेड पर बैठते हुए रुआंसी होकर बोली, मैं बता नहीं सकती। कितना दुखी कर रखा है उसने मुझे। रूही ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, देख, होनी को कौन टाल सकता है। सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो होना होता है, वो होकर ही रहता है ना। रूही की बात सुनकर तीनों ही उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। तो रूही ने जल्दी से कहा, अरे तसल्ली तो ऐसे ही दी जाती है ना। पिछले महीने जब हमारे दूर के एक अंकल गुजर गए थे, तो दादी उनके घरवालों को फोन पर ऐसे ही तसल्ली दे रही थी। मैंने सुना था। प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, यहाँ कोई मर नहीं गया है। कोई मस्त सा आइडिया है तो बोल, ताकि मैं तेरे उस भाई से अपना पीछा छुड़ा सकूं।
माही ने बेड के हेड रेस्ट से टेक लगाकर रिलैक्स होते हुए कहा, ये तो तू भूल जा कि अब वो तेरा पीछा छोड़ने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि वो तुझे पसंद करते हैं। फिर माही ने मन ही मन कहा, आखिर रणवीर के भाई है तो हरकतें भी वैसी ही करेंगे ना। प्रिया गुस्से से खड़ी हुई और कहा, तुम सब किसी काम की नहीं हो, रहने दो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। कहकर वो पैर पटकती हुई रूम से बाहर चली गईं। तीनों ही उसे जाते हुए देख अपना सिर हिलाते हुए बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर रूही और टीना ने माही को हग करते हुए कहा, माही, हम तो तेरे पास माफी मांगने आए थे, पर प्रिया का पुराण सुनने के चक्कर ने सब भूल ही गए। वैसे तुझे फिर से पहले की तरह देख बहुत अच्छा लग रहा है। माही ने भी दोनों को हग करते हुए कहा, अरे तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी न किया था, और मैं भी कौन सा जानती थी कि वो राक्षस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तुम दोनों मुझे वो सब याद मत दिलाओ। टीना ने हंसते हुए कहा, चल तो फिर मस्ती शुरू करें। कहते हुए उसने पिलो उठा लिया और दोनों को मारने लगी। दोनों ने भी पिलो से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उनकी पिलो फाइट में बेचारे पिलो के परखच्चे उड़ गए थे, पर कोई था जो उन तीनों को ऐसे उछल कूद मचाते देखकर मुस्कुरा रहा था। वो था रणवीर। रणवीर जानता था कि माही की अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है और उसकी दोस्त ही उसे पहले जैसा नॉर्मल होने में मदद कर सकती है। प्रिया बड़बड़ाते हुए बाहर आई तो उसने वेदांत की गाड़ी को बाहर पार्किंग एरिया में देखा। उसे देख प्रिया के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे वहां कोई नजर नहीं आया तो जल्दी से वेदांत की स्पोर्ट्स कार के पास पहुंच गई और अपनी हेयर पिन निकाल कर कहा, बड़ा परेशान किया है, अब वक्त है तुम्हें सबक सिखाने का। कहते हुए उसने टायर से हवा निकलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो आसपास नजर भी डाल रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा ना। अब आखिरी टायर की हवा निकालते हुए बोली, अब पता चलेगा प्रिया माहेश्वरी से पंगा लेने का नतीजा। अब प्रिया अपनी ही धुन में अपने काम को अंजाम दे रही थी, बिना ये ध्यान दिए कि कोई उसके पास आकर खड़ा है। प्रिया के कंधे पर किसी ने टैप किया तो प्रिया झुंझलाते हुए बिना पीछे देखे ही बोली, क्या यार, डिस्टर्ब मत करो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। एक बार फिर से किसी ने टैप किया तो इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती उसके दिमाग में ख्याल आया, मतलब किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी और ऊपर सिर उठाकर देखा तो सामने वेदांत हाथ सीने पर बांधे उसे ही घूर रहा था। प्रिया ने मन ही मन कहा, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये राक्षस कहाँ से प्रकट हो गया। फिर वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए खड़ी हुई और हिम्मत करके बोली, वो मेरी हेयर पिन तुम्हारी खटारा के पास गिर गई थी तो वही ढूंढ रही थी। प्रिया ने अपनी हेयर पिन दिखाते हुए कहा। वेदांत ने अपनी एक आईब्राउज चढ़ाते हुए कहा, खटारा डॉट। फिर उसने अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी लिमिटेड एडिशन की 5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार तुम्हें खटारा नजर आ रही है? हाँ। कार की कीमत सुनकर प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कभी कार को देखती तो कभी वेदांत को डोट। फिर हैरानी से कहा, 5 करोड़? अरे इतने में तो मैं पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दूं गाड़ियों की। वेदांत ने उसे गाड़ी से सटा दिया और गुस्से में कहा, फैक्ट्री तो तुम बाद में खड़ी करना, पहले ये बताओ डॉट तुमने मेरी गाड़ी के टायर की हवा क्यों निकाली? बोलो। प्रिया ने मन ही मन कहा, कुछ सोच प्रिया सोच डॉट। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली, आइडिया। फिर वो वेदांत के सीने पर हाथ रख उसे दूर करती हुई बोली, नहीं वेदांत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी वेदांत को अपनी तरफ घूरते देख प्रिया ने बात बदली, मेरा मतलब है कि तुम्हारी ये श्री श्री 1008 सम्मानीय लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार जी को मैंने पंचर नहीं किया है। वो तो मेरी ये नामुराद बेइज्जत सी हेयर पिन इसके पास गिरकर इसकी शान में गुस्ताखी कर रही थी, इसलिए मैं इसे ढूंढ कर सजाए मौत देना चाहती थी। कहते हुए प्रिया गाड़ी को बड़े इंटरेस्ट से हाथ लगाकर देख रही थी, या कह सकते हैं कि देखने की एक्टिंग कर रही थी। वेदांत तो उसके भारी भरकम शब्दों में ही उलझ कर रह गया और उसे अजीब नजरों से देख मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की खुद पागल है या मुझे पागल बना रही है।
प्रिया ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भागने लगी और थोड़ा दूर जाकर चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे जैसी खटारा गाड़ी को मैं 500 रुपये में भी न खरीदूं। याद रखना, प्रिया से पंगा लेना काफी महंगा पड़ता है। वेदांत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ही था कि प्रिया जल्दी से भाग गई। वेदांत ने गुस्से से टायर को किक करते हुए कहा, प्रिया माहेश्वरी .I will see you। शाम का वक्त। माही हॉल में दादी, अनीता जी और सारिका के साथ बैठी हुई थी। वो सभी आपस में बातें कर ही रही थी कि वहां वैशाली भी आ गई। वैशाली जहां माही के किडनैप होने की खबर से बड़ा खुश हो रही थी, उसके वापस आने से उतना ही जल भुन गई थी। घरवालों का माही के प्रति प्यार देखकर वो अदंड कुड़ती रहती थी। वैशाली ने बनावटी अफसोस जताते हुए कहा, माही बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। तुम नहीं जानती, जब तुम्हारा किडनैप हुआ था तो मेरे मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या करें। वैशाली की बात सुनकर माही, जो अभी तक थोड़ा नॉर्मल होने लगी थी, उसे फिर से वही सब याद आने लगा। दादी को वैशाली पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अनीता जी बोल पड़ी, वैशाली, क्या उन सभी पुरानी बातों को दोहराना जरूरी है? वैशाली कहाँ भी चुप होने वाली थी। अरे अनीता, मैं तो बस याद दिला रही थी कि जब से माही घर लौटी है, तुम लोगों ने उसका शुद्धिकरण तो करवाया ही नहीं। अरे माही किसी पराये मर्द के साथ थी, पता नहीं उसने इसे कहाँ कहाँ छुआ होगा। माना इसके साथ कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी ये पराये मर्द के छूने से मैली तो ही गई ना, इसलिए मैं बस अब सारिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एकदम से चिल्ला पड़ी। वही अनीता जी और दादी जलती हुई निगाहों से वैशाली को घूर रही थी। आप खुद एक औरत होकर ऐसी घटिया बात कैसे बोल सकती हैं? शुद्धिकरण की जरूरत माही को नहीं, आपकी सोच को है, जो निहायती घटिया और गिरी हुई है, सारिका ने गुस्से से कहा। वैशाली सारिका के ऐसे कहने से भड़क गई। हाँ, तुम तो अपनी बहन का ही पक्ष लोगी ना। अरे पहले जमाने में तो ऐसी औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, जिसे कोई पराया आदमी छू भी ले। इधर तो तुम्हारी बहन कई घंटों से एक पराये मर्द के साथ थी। पता नहीं दोनों के बीच क्या क्या। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। वैशाली अपना गाल पकड़े हुए थप्पड़ मारने वाले को हैरानी से देख रही थी। ये अनीता जी थी जो गुस्से से उसे घूर रही थी। माही मेरी बहू नहीं, बेटी है, और उसके लिए ऐसा बोलने का हक मैं किसी को नहीं देती। फिर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, चुपचाप मेरी बेटी से माफी मांगो। सुना नहीं तुमने, माफी मांगो। अब ये आवाज दादी की थी। वैशाली अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अभी वो नहीं झुकी तो उसे और उसकी बेटी को यहां से जाना पड़ेगा। फिर उन सपनों का क्या होगा जो वो दोनों यहां पूरा करने आई थी। उसने माही से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। माही सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारिका ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, माही तेरी कोई गलती नहीं है बच्चे, प्लीज तुम रो मत। क्या हुआ? तभी एक भारी और कोल्ड वॉइस वहां गूंजी। क्या मैं जान सकता हूं यहाँ क्या हुआ है? ये रणवीर की आवाज थी, जो अभी अभी रुद्र के साथ ऑफिस से घर आया था। रणवीर की आवाज सुनकर वैशाली वहीं जमकर रह गई थी, क्योंकि पिछली बार रणवीर ने समीरा के साथ क्या किया था ये समीरा ने अपनी मां को बताया था। और अगर रणवीर को पता चला कि अभी वो माही के बारे में क्या क्या बोल रही थी तो पक्का रणवीर उसकी हालत खराब कर देगा। माही अब वहां और रुकना नहीं चाहती थी। वो भागकर सीढ़ियों से अपने रूम में चली गई। रणवीर ने जब माही को ऐसे रोते हुए जाते देखा तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, यहाँ क्या हुआ? और माही रो क्यों रही थी? वैशाली अब अपने आप को बचाने के लिए झूठा अफसोस जताते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं रणवीर बेटा। वो माही को पुरानी बातें याद आ गई तो इसलिए वो उदास हो गई थी। मैं तो बस उसे दिलासा दे रही थी। तभी सारिका आगे आई और गुस्से में बोली, दिलासा दे रही थी या उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी? वैशाली जी खा जाने वाली नजरों से समीरा को घूरने लगी। रुद्र ने सारिका के पास आकर पूछा, सारिका साफ साफ बताओ क्या हुआ है?
सारिका ने सारी बात रणवीर और रुद्र को बता दी। सारिका जैसे जैसे रणवीर को बात बताती जा रही थी वैसे ही रणवीर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। सारिका ने जैसे ही अपनी बात खत्म की रणवीर वैशाली पर गुस्से से चिल्ला पड़ा, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने के आपकी हिम्मत कैसे हुई? रणवीर इतनी जोर से चिल्लाया था कि वैशाली तो थर-थर कांपने ही लगी थी। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, माही का शुद्धिकरण कराना चाहती है आप? अपनी खुद की बेटी के बारे में आपका ख्याल है? जो आधी रात को शॉर्ट ड्रेस पहनकर मेरे रूम में मुझे सेड्यूज करने आई थी। रणवीर की बात सुनकर वहां खड़ी दादी और अनीता जी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं सारिका और रुद्र शॉक्ड होकर रणवीर की देखने लगे। वहीं वैशाली अब बगले झांकने लगी थी। रणवीर ने आगे कहा, माही के साथ जो हुआ उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन आपकी बेटी तो खुद अपनी मर्जी से एक पराये मर्द के रूम में आई, वो भी ये जानते हुए कि मैं किसी और का पति हूँ। फिर अपने हाथ बांधकर कहा, हाँ तो अब बताइए, शुद्धिकरण की जरूरत किसे है? मेरी माही कल भी प्योर थी और आज भी प्योर है, क्योंकि उसकी नीयत, उसका दिल पवित्र है और किसी की भी गंदी नीयत और गंदी नज़र उसे मैला नहीं कर सकती। इससे पहले कि रणवीर और भी कुछ कहता अनीता जी ने कहा, रणवीर तुम अपने रूम में जाओ, माही को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। रणवीर ने एक हिकारत भरी नज़र वैशाली पर डाली और अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र और सारिका भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। अनीता जी वैशाली के पास आई और उसे वार्न करते हुए कहा, तुम सुनीता की बहन हो, इसी बात का लिहाज कर रही हूँ, वरना धक्के देकर इस घर निकलवा देती। लेकिन आइंदा से अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, वरना वो लिहाज भी नहीं करूंगी, कहकर वो दादी को लेकर वहां से चली गई। अब हॉल में सिर्फ सुनीता जी हाथ मलती रह गई। कहाँ तो वो सबके मन में माही के लिए शक डालना चाहती थी, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। रणवीर अपने रूम में आया, पर माही उसे रूम में कहीं नजर नहीं आई। इसने बालकोनी में भी देखा, माही वहां भी नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। रणवीर ने डोर को नॉक करते हुए कहा, माही, ओपन द डोर। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रणवीर ने दोबारा डोर नॉक करते हुए डोर को हल्का सा धक्का दिया तो डोर खुल गया, मतलब डोर अंदर से बंद नहीं था। रणवीर डोर ओपन कर अंदर आया तो सामने का नजारा देख उसे अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। माही बहते पानी के नीचे गुमसुम सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। रणवीर उसके पास गया और शॉवर बंद कर अपने घुटने के बल उसके पास बैठ गया। उसने माही को पुकारा पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसका नाम पुकारा, माही। रणवीर की छुअन महसूस होते ही माही ने सिर उठाकर रणवीर को देखा। माही की आंखें रोने की वजह लाल हो गई थी। उसकी आंखों में दुनिया भर का दर्द समाया हुआ था। उसने जल्दी से रणवीर का हाथ हटाया और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मत छूना, आप भी गंदे हो जाओगे। उसने मुझे छुआ था, उसने मुझे गंदा कर दिया। माही अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी, जैसे वो अपने होश में थी ही नहीं। माही को फिर से ऐसे देख रणवीर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसने माही को अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया था। माही जैसे अपने होश में ही नहीं थी। रणवीर उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी रणवीर ने माही के सिर को पीछे से पकड़ उसके कांपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही पहले तो रणवीर से छूटने के लिए कसमसाने फिर एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रणवीर की किस में माही को अपने लिए सिर्फ प्यार महसूस हो रहा था। एक एहसास था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है तो उसने उसके होंठों को छोड़ा और अपना सिर उसके सिर से टीका लिया। दोनों ही अब लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। माही ने धीरे से कहा, रणवीर, हम। बोलो माही, मैं सुन रहा हूँ, रामवीर ने ऐसे ही आंखें बंद किए हुए कहा।
फिर माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रणवीर ने माही की आंखों में देखा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अपनी जिंदगी को अपने आप से दूर कैसे कर सकता हूँ? माही आज के बाद कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो याद रखना, तुम्हारा रणवीर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर रणवीर ने उसके फॉरहेड को किस किया। अब तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ, रणवीर ने कहा। माही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रणवीर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने क्लोसेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए और बालकोनी की तरफ चला गया। आज उसे माही की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जहां घर के सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि माही उस हादसे को भुलाकर आगे बढ़े और काफी हद तक वो माही का ध्यान डाइवर्ट करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन वैशाली ने सब बिगाड़ दिया था। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और स्मोक करने लगा। ऐसे ही एक एक कर उसने 5 सिगरेट फूंक डाली। तभी रूम का डोर नॉक हुआ, जिसे सुन रणवीर रूम में आया तो देखा माही ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटी हुई थी। रणवीर ने डोर ओपन किया तो सामने मैट डिनर की ट्रॉली लिए खड़ी थी। रणवीर ने ही माही और अपने लिए डिनर रूम में ही लाने के लिए कहा था। मैट टेबल पर डिनर लगाकर चली गई। रणवीर माही के पास आया और माही का सिर सहलाते हुए कहा, माही चलो डिनर कर लो, फिर सो जाना, मुझे भूख नहीं है। आप खाना खा लीजिए, माही ने मना करते हुए कहा। पर रणवीर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे गोद में उठाकर सोफे पे बैठ गया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। साथ ही साथ वो खुद भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उसने माही को वापस बेड पर बैठा दिया और हैंड वॉश कर उसके पास बेड पर आ गया। उसने माही को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे एहसास को याद रखो, बाकी कुछ और नहीं। माही ने भी अपना सिर रणवीर के सीने में छुपा लिया और कुछ ही देर में दोनों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। दूसरा दिन सुबह के 10 बजे। आज संडे होने की वजह से प्रिया की नींद देर से खुली। वो तो अभी भी जागने वाली नहीं थी, पर उसकी मम्मी ने आवाज दे देकर उसे जागने पर मजबूर कर दिया था। प्रिया उबासी लेते हुए ऐसे ही बेड से उतरकर नीचे चली गई। इस वक्त उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके पूरी तरह से बाल बिखरे हुए थे। वो नीचे आई और उबासी लेते हुए बोली, मम्मी यार, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रहे हो? आज तो सोने दो, संडे है। कहने के साथ ही वो वापस सोफे पर पेट के बल पसर गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा सामने के सोफे पर वेदांत बैठा हुआ है। प्रिया ने अनमने ढंग से कहा, हे भगवान, अब ये सपने में भी आने लगा, कहकर वो दूसरी तरफ सिर करके सो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही है। वो उछलकर सोफे पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम सच में यहाँ हो? वेदांत जो कब से उसकी हरकतें देख रहा था, उसने स्माइल करते हुए कहा, लगता तो यही है। फिर प्रिया ने मन ही मन सोचा, कहीं ये मम्मी से मेरी शिकायत करने तो नहीं आया। प्रिया ने अपनी अधखुली आंखों से देखा सामने के सोफे पर वेदांत बैठा हुआ है। प्रिया ने अनमने ढंग से कहा, हे भगवान, अब ये सपने में भी आने लगा, कहकर वो दूसरी तरफ सिर करके सो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही है। वो उछलकर सोफे पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम सच में यहाँ हो? वेदांत जो कब से उसकी हरकतें देख रहा था, उसने स्माइल करते हुए कहा, लगता तो यही है। फिर प्रिया ने मन ही मन सोचा, कहीं ये मम्मी से मेरी शिकायत करने तो नहीं आया। अब आगे उसने जल्दी से अपने आसपास देखा, उसकी मम्मी वहां नहीं थी। वो जल्दी से वेदांत के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, देखो हम बाहर जाकर बात करते हैं। इतनी सी बात पर कोई शिकायत करने घर आ जाता है क्या? अब उठो भी कहा ना, जो भी मामला है बाहर जाकर सुलझा लेते हैं। लेकिन मजाल है कि वेदांत जरा सा भी हिला हो। वेदांत ने झटके से अपना हाथ खींचा तो प्रिया सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। इससे पहले कि वो वेदांत की गोद से उठ पाती, वेदांत ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया।
प्रिया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो, मम्मी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हाँ तो देखने दो, उनकी बेटी अपने होने वाले पति की गोद में ही तो बैठी है, वेदांत ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। फिर उसकी थाईस को सहलाते हुए, बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे। उसके ऐसा कहते ही प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा और उसे धक्का देते हुए खड़ी हो गई। फिर एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को नॉर्मल किया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और जहां तक बात यह है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी के टायर पंचर किए, उसके बदले में तुम मेरी स्कूटी के टायर पंचर कर दो, हो गई बात बराबर। और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। प्रिया अभी बोल ही रही थी कि हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़े उसकी मम्मी ने कहा, प्रिया ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का। मम्मी की आवाज सुन प्रिया सकपका गई और बोली, नहीं मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही बस। तब तक प्रिया की मम्मी ने नाश्ते की प्लेट को सामने टेबल पर रख दिया और चाय का कप वेदांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा इसकी बात का बुरा मानना, इसका बचपना अभी तक गया नहीं। वेदांत ने भी स्माइल करते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा, अरे आंटी, एक बार शादी हो जाएगी तो सब समझदारी आ जाएगी। वेदांत ने चाय का सिप लेते हुए प्रिया को देख अपनी एक आई विंक की। प्रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मैं भी चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिले तो इसके हाथ पीले कर दूं, प्रिया की माँ ने सीरियस टोन में कहा। माँ की बात सुनकर प्रिया ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे हाथ पीले नीले करने पर तुली हुई है। अरे अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। बस बस रहने दे, पढ़ाई के नाम पर ही तुझे बुखार आ जाता है। हर साल घसीट घसीट का पास होती है, मम्मी ने प्रिया को सुनाया। मम्मी की बात सुनकर प्रिया का मुंह रोने वाला हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, बस प्रिया बेटा, इसी बात की कमी रह गई थी। मम्मी को तो हर जगह मेरी बेइज्जती करने का मौका मिलना चाहिए। अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना पता नहीं और कितनी बेइज्जती इसके सामने कर देंगी और ये मेरा जीना हराम कर देगा। वही वेदांत को प्रिया की शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए बैठा रहा। प्रिया की माँ ने वेदांत से कहा, बेटा मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने आज मेरी इतनी हेल्प की, वरना पता नहीं मैं मेरे साथ क्या होता। अरे आंटी, वो तो मेरा फर्ज था, आप मेरी माँ के जैसी है, लेकिन आइंदा से आप रोड क्रॉस करते वक्त ध्यान दीजिएगा, वेदांत ने बड़ी ही प्यार से कहा। बेटा बड़े ही अच्छे संस्कार है आपके, वरना आजकल के बच्चे कहाँ किसी से इतना मतलब रखते हैं, प्रिया की मम्मी ने कहा। प्रिया ने अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन कहा, ओह, तो यहाँ पर ये मेरी शिकायत करने नहीं आया था। चल प्रिया, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। अब प्रिया काफी रिलैक्स होकर चाय के सिप लेने लगी। वेदांत गौर से प्रिया की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था और वो उसे एक्सप्रेशन से समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। अब कल की ही बात है, एक पागल सिरफिरी लड़की ने मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। प्रिया का ये सुनना था कि उसके मुंह में भरी हुई चाय सारी बाहर आ गई और वो खांसते हुए वेदांत को घूरने लगी। प्रिया की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या करती रहती हो, आराम से चाय नहीं पी सकती क्या। प्रिया जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मम्मी मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, शायद मेरा फोन रिंग कर रहा है। कहकर वो अपने रूम की तरफ भागी। उसकी मम्मी अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। वेदांत को प्रिया की हालत देखकर मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। वो खड़ा हुआ और बोला, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम भी है। प्रिया की मम्मी भी खड़ी हो गई और प्यार से बोली, ठीक है बेटा, आते रहना, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल, कहकर वेदांत वहां से बाहर चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गया और अभी तक जो वो अपनी हंसी पर कंट्रोल किए हुए था, एकदम ठहाका लगाकर हंसने लगा। हा हा हा, उफ, ये लड़की भी ना अलग ही पीस है पूरी दुनिया में, पता नहीं क्या सोचती है।
क्या करती है? कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कपूर मैंशन। माही अभी अभी सोकर उठी तो उसकी नज़र सामने रणवीर पर गई जो ड्रेसिंग के आगे रेडी को रहा था। रणवीर नेवी ब्लू कोट पैंट और व्हाइट शर्ट में काफी डैशिंग लग रहा था। माही तो उसे देखती ही रह गई। रणवीर ने मिरर से माही को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। माही को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। वो माही के सामने आया पर माही तो अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई उसे देख रही थी। रणवीर ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो अपने होश में आई और रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते देख झेंप गई और इधर उधर देखने लगी। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल उससे पूछा, क्या देख रही थी वाइफी? कुछ भी तो नहीं, माही ने बेड से उतरते हुए कहा। पर उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और रणवीर भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ पर लगाकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे के करीब जाकर फिर कहा, अब बताओ भी। माही भी अब समझ गई थी कि रणवीर उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। फिर उसने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ तो अपने हैंडसम पति को देखना कौन सा गुनाह है? रणवीर ने उसे घुमाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और कहा, नहीं कोई गुनाह नहीं है। तुम जब चाहो, जितना चाहो, मुझे देख सकती हो और चाहो तो। फिर उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, एंड यू कैन डू विद मी व्हाटएवर आई वांट टू डू विद यू। कहकर रणवीर ने माही के ईयर लॉब को बाइट कर लिया। माही को जब रणवीर की बातों का मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, कितने बड़े वाले बेशर्म हैं ना आप। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए .सी। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे सही तो कहा, बल्कि मैं तो अभी रेडी भी हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहते हुए रणवीर माही की नेक को किस करने लगा। रणवीर के ऐसे करने से माही को काफी गुदगुदी हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, रणवीर छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? पर रणवीर उसे अभी छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसे माही को ऐसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। माही ने रणवीर को धक्का दिया और जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने रूही अपनी बत्ती सी दिखाते हुए खड़ी थी। डोर ओपन होते ही वो अंदर आ गई और सोफे पर पसरते हुए बोली, भाई मेरी सारी पैकिंग हो गई। माही ने पूछा, पैकिंग? तुम कहीं जा रही हो क्या? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी और हमारी वानर सेना भी, रूही ने रिलैक्स होने वाले अंदाज में कहा। मतलब? माही ने कंफ्यूजन से पूछा। हम सब वेकेशन पर जा रहे हैं, इस बार रणवीर ने कहा। हम सब बाहर जा रहे हैं? कहाँ? कब? कितने दिनों के लिए? माही खुश होते हुए पूछा। हाँ, हम लोग हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं और हम शाम तक निकलेंगे, इसलिए अपनी पैकिंग कर लेना। अभी मुझे किसी काम से जाना है, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। कहकर रणवीर ने अपनी गाड़ी की की उठाई और रूम से बाहर चला गया। माही भी जल्दी से वॉशरूम में चली गईं। शाम का वक्त। सभी लोग जाने के लिए रेडी होकर बाहर आ गए थे। उनका लगेज पहले ही गाड़ियों में रखवा दिया गया था। रूही ने प्रिया और टीना को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। सारिका, रुद्र और रूही एक ही गाड़ी में जाने वाले थे। टीना माही के साथ रणवीर की गाड़ी में जाने वाली थी, पर रूही ने उसे अपने साथ घसीट लिया और अब वो भी रूही के साथ रुद्र की गाड़ी में बैठी हुई थी। प्रिया ने एक पिंक हुडी और व्हाइट पैंट पहनी हुई थी और अपने पीछे बैकपैक टांगा हुआ था। वो जैसे ही माही के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाली थी कि वेदांत ने उसकी हुडी की पीछे से पकड़ा और अपनी गाड़ी में लाकर उसे फ्रंट सीट पर धकेलते हुए कहा, तुम मेरे साथ जाओगी। फिर उसका बैकपैक उससे लिया और उसे पीछे की सीट पर रख दिया। इससे पहले कि प्रिया बाहर निकलती वेदांत ने डोर लॉक कर दिया। माही अपनी सीट पर बैठे हुए पीछे देखकर बोली, अरे ये प्रिया कहाँ रह गई? वो तो मेरे साथ आने वाली थी।
रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अब वो हमारे साथ नहीं आने वाली, क्योंकि वो वेदांत के साथ है। प्रिया ने गुस्से से कहा, डोर ओपन करो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चुपचाप बैठ ही रहो, वरना चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा, वेदांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। प्रिया अब मुंह फुलाकर विंडो से बाहर देखने लगी और मन ही मन वेदांत को ढेरों गालियां देने लगी। करीब 3 घंटे बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस काफी बड़ा था और काफी खूबसूरत था। करीब 3 घंटे बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस काफी बड़ा था और काफी खूबसूरत भी। बाहर काफी बड़ा गार्डन और वहां हरी हरी घास पर खेलते हुए एकदम सफेद खरगोश। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे रुई के गोले इधर उधर घूम रहे हो। सभी गाड़ी से बाहर आए। माही तो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, वाओ, इतने क्यूट बनी है, कहकर वो उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। प्रिया और टीना भी उसके पीछे भाग कर गई। सर्वेंट ने सारा लगेज उनके रूम में रख दिया। रणवीर गाड़ी से टेक लगाए उनकी उछल कूद देखने लगा। उसने आवाज देकर कहा, अब अंदर भी चलो, ठंड पड़ने लगी है, कल खेल लेना इनके साथ। माही जल्दी से एक बनी को पकड़कर रणवीर के पास आ गई और अपने गालों को बनी के सॉफ्ट फर से रब करते हुए बोली, इसे भी अंदर ले चलें, इसे बाहर ठंड लग जाएगी। ना, रणवीर ने कहा, नहीं, सर्वेंट इन्हें इनके घर में छोड़ देगा। कहते हुए रणवीर ने जैसे ही बनी को माही के हाथों से लेना चाहा, माही ने उसे उसकी पकड़ से दूर करते हुए कहा, नहीं, ये मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगा, उसे तो मैं अपने साथ ही सुलाऊंगी। अब रणवीर भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि माही और उसके बीच कोई तीसरा आए, भला ही ये छोटू सा बनी ही क्यों न हो। उसने कहा, तुम बेड पर सिर्फ अपने हनी के साथ सो सकती हो, ना कि इस बनी के साथ। लाओ, इसे मैं छोड़ देता हूँ। कहते हुए रणवीर ने एक बार फिर रैबिट को लेने की कोशिश की, पर उससे पहले ही माही उसे लेकर अंदर भाग गई। अब तीनों ही नीचे फर्श पे बैठकर अपने अपने बनी को गाजर खिला रही थी और सामने सोफे पर रणवीर और वेदांत दोनों ही एक पैर पर पैर रखकर माही और प्रिया को घूर रहे थे और रुद्र बैठे बैठे उन दोनों को देखे जा रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था दोनों की हालत देखकर। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सारिका ने उन तीनों से कहा, चलो तीनों जाकर चेंज कर लो, डिनर रेडी है। माही ने कहा, दी थोड़ी देर और, आप सब खाना खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। रणवीर ने वार्निंग देते हुए कहा, चुपचाप 10 मिनट में चेंज करके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बनी को जंगल में छोड़ आऊंगा, फिर तुम्हारा बनी बनेगा जंगली जानवरों का डिनर। माही जल्दी से खड़ी हो गई और मुंह बनाकर पहले रणवीर की तरफ देखा और फिर टीना से कहा, टीना, मैं और प्रिया चेंज करके आते हैं, तब तक तुम हमारे बनी की रक्षा करना। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए, इस डेविल से हूँ, कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो देखा उसके बनी वहां मौजूद नहीं थे। टीना ने बताया कि जीजू ने सर्वेंट से कहकर उसे बाहर उसके घर में रखवा दिया है। माही रणवीर के पास गई और बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं उसे अपने साथ ही सुलाऊंगी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास चेयर पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। रुद्र ने हंसते हुए कहा, रणवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उस छोटे से बनी से जलन हो रही है। शट अप रुद्र, रणवीर ने कहा। वहीं सारिका, टीना, रूही और प्रिया सिर नीचे किए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में सभी अपना डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए। टीना और प्रिया दोनों एक ही रूम में थी। रूही का रूम अलग था, लेकिन वो भी टीना और प्रिया के पास सोने आ गई थी। माही रणवीर की बाहों में थी। रणवीर ने उसे पीछे से हग किया हुआ था और उसने अपना फेस माही की नेक ने छिपाया हुआ था। उसे माही की खुशबू बहुत ही सुकून महसूस कराती थी। उसने अपनी आंखें जरूर बंद की हुई थी, लेकिन वो अभी भी जागा हुआ था। माही ने कहा, रणवीर। हम्मम। बोलो माही। रणवीर ने ऐसे ही लेटे हुए जवाब दिया। रणवीर,
उसे ठंड लग गई तो माही को अपने बनी की चिंता हो रही थी। सो जाओ माही, रणवीर ने कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे उसकी चिंता हो रही है, माही ने एक बार फिर कहा। अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्यों न इस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाया जाए, कहकर उसने माही के उसके ऊपर आ गया और उसके अगल बगल अपने हाथ टिका दिए। माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, माही ने उबासी लेते हुए कहा। पर अब मुझे नींद नहीं आ रही, लेट्स डू समथिंग फन बेबी, रणवीर ने कहा और उसकी नेक पर किस करने लगा। कुछ देर बाद रणवीर अब उसके होंठों को किस करने लगा। उसका एक हाथ अब माही की कमर को सहला रहा था। माही भी अब धीरे धीरे रणवीर की छुअन में खोने लगी थी और रणवीर के बालों से अपनी उंगलियां फेरने लगी। माही के रिस्पॉन्स से रणवीर और एक्साइटेड होने लगा। धीरे धीरे वो वाइल्ड होने लगा था। माही को अब सांस लेने में परेशानी होने लगी तो रणवीर ने उसके होंठों को छोड़ उसके कॉलर बोन को किस करने लगा। अब वो किस के साथ उसे बाइट भी कर रहा था। माही ने जब रणवीर को अपने आप से दूर करने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर कर उसे दोबारा किस करने लगा। रणवीर काफी देर तक उसे ऐसे ही प्यार करता रहा। माही तो कब का थक कर सो चुकी थी। रणवीर ने माही के सोते हुए प्यारे से चेहरे को देखा। रणवीर ने कहा, बेबी तुम इतने से ही थक गई, देयर इज अ लॉट लेफ्ट टू हैपन बिटवीन अस। देन हाउ विल यू बी एबल टू टॉलरेट, कहकर उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रात के 1 बजे टीना को प्यास लगी, पर उसने देखा कि टेबल पर रखा हुआ जग खाली था। उसने प्रिया को जगाया। प्रिया, उठो ना। क्या है टीना? सोने देना, प्रिया ने नींद में कहा। प्रिया, मुझे प्यास लगी है। प्लीज किचन से पानी ले आना, टीना ने उसे जगाते हुए कहा। तुम खुद क्यों नहीं ले आती हो, प्रिया ने कहा और करवट बदलकर सो गई। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज ले आना पानी, टीना ने कहा। ठीक है, ला रही हूं, प्रिया अनमने ढंग से उठी और स्लीपर पहनकर रूम से बाहर निकल गई। वहां काफी अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी जो कि रास्ता देखने के लिए काफी थी। प्रिया किचन की तरफ गई और फ्रीज से पानी की बोतल निकाल ली और जैसे ही वो रूम की तरफ जाने लगी उसे लगा कि वहां पर कोई और भी है। उसने मन ही मन सोचा, कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं घुस आया ना, अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो और उसने उसका इस्तेमाल मुझे मारने के लिए किया तो, सोचकर ही प्रिया की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे ही है। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती किसी ने उसे पकड़कर पिलर से सटा दिया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। प्रिया आंखें बड़ी कर सामने वाले शख्स को देखे जा रही है। उस शख्स ने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से इसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। उसके मुंह से एकदम निकला, तुम। तभी प्रिया ने भी उसका हाथ हटाकर कहा, तुम यहां भूतों की तरह क्यों भटक रहे हो? सामने वेदांत था। उसने कहा, मैं अपना फोन लेने आया था जो डाइनिंग टेबल पर ही रह गया था। पर तुम क्यों भटकती आत्मा बनी फिर रही हो? प्रिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दिखाते हुए कहा, इस भटकती आत्मा को प्यास लगी थी तो भटकते भटकते वो किचन में पानी लेने आ गई। अब तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? कहकर प्रिया जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पिलर से सटा दिया और अपने हाथों से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है? मुझे भी प्यास लगी है तो, कहते हुए वेदांत प्रिया के होंठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसने वार्निंग देते हुए कहा, देखो मैं चिल्लाऊंगी, तुम मुझसे दूर रहो। इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ और कहती, वेदांत ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। प्रिया के हाथों से पानी की बोतल छूटकर नीचे गिर गई। वो वेदांत के कंधे पर मारने लगी, पर वेदांत उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। काफी लंबी डीप किस के बाद वेदांत ने उसे तभी छोड़ा जब वो खुद सेटिस्फाइड हो गया। प्रिया उसे गुस्से से घूरने लगी।
वेदांत ने शरारती हंसी के साथ उसके होंठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहा, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। अब मैं चैन से सो पाऊंगा। डोंट यू फील बेटर आफ्टर ऑल दिस? प्रिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। अगर कोई तुम्हें ऐसे जबरदस्ती किस करे तो आई हैव नो प्रॉब्लम। यू कैन किस मी फोर्सफुली। आई एम ऑलवेज रेडी, वेदांत ने कहते हुए अपनी एक आंख विंक की। प्रिया ने गुस्से से पानी को बॉटल उठाई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वही वेदांत ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, माई वाइल्ड कैट। आई लाइक योर वाइल्डनेस, कहकर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सॉरी, टुडेज चैप्टर इज अ लिटिल शॉर्ट बिकॉज आई एम लिटिल सिक, सो आई कुड राइट ओनली दिस मच।